निश्चित तौर से कई जगह पर हम कमज़ोर भी हैं और कई जगह पर हम बेहतर स्थिति में भी हैं। लेकिन अगर वर्तमान में आप बात करेंगे तो वर्तमान में जो भाजपा का 2 सर्वे हो चुका और तीसरा झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आज रांची के प्रेस क्लब सभागार में आयोजित हुई। बैठक में भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव पूर्णचंद पाधी और प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, पार्टी के कई प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष समेत पार्टी के विधानसभा स्तरीय नेता और सभी सेल के प्रमुख मौजूद थे। बैठक में उपस्थित भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूथ कांग्रेस तैयारी में पूरी तरीके से जुट गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से झारखंड में भी चुनाव के दौरान युवा उम्मीदवारों का ख्याल रखा जाएगा। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन लगभग 65 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और हर घर 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी योजनाओं से एक और जहां राज्य की जनता लाभान्वित हो रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से नेताओं का झारखंड प्रवास कराकर भारतीय जनता पार्टी राज्य का माहौल बिगाड़ रही है। निश्चित तौर से कई जगह पर हम कमज़ोर भी हैं और कई जगह पर हम बेहतर स्थिति में भी हैं। लेकिन अगर वर्तमान में आप बात करेंगे तो वर्तमान में जो भाजपा का 2 सर्वे हो चुका और तीसरा सर्वे हो रहा और तीनों सर्वे जो है उनको शर्मनाक करने के लिए काफ़ी है। मतलब उनका सर्वे के अंदर में 20 से 22 सीट आ रहा, उनके अलायंस पार्टनर का तो बिल्कुल एक भी सीट नहीं आ रहा। तो लगातार परेशान और जितना पैसा हो सकता है वो मध्य प्रदेश से और असम से घुसाया जा रहा है झारखंड को डिस्टर्ब करने के लिए, जिसका कई उदाहरण अभी भी आप लोगों के सामने होगा। कल भी जिस तरीका से पत्थरबाजी किया गया प्रशासन के ऊपर, तो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक अराजकता का माहौल झारखंड में पैदा करें। युवा कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ, शक्ति के साथ काम कर रही है। जो सरकार, झारखंड सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी हम घर घर जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा लगातार ये भ्रम फैलाती है कि ये जो योजना है जन कल्याणकारी, ये कहीं ना कहीं भाजपा और मोदी जी का योजना है। तो उनके इस झूठे तंत्र के प्रचार को समाप्त करने के लिए युवा कांग्रेस का साथी घर घर हर घर खटाखट कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से हम लोग पिछले महीना 24 को लॉन्च किए थे और उसको सफलता के साथ लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, आने वाला समय में कांग्रेस गठबंधन 60 से 62 से 65 सीटों के ऊपर विजयी होगा, ऐसा हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। इसलिए कि बहुत मजबूती के साथ पूरा संगठन काम कर रहा है और ग्राउंड पर जिस तरीका से, चाहे आदिवासी वर्ग के भाई हो, हमारे माइनॉरिटी के लोग हों, दलित के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, जनरल लोग हों, सबको जिस तरीका से मैया योजना में लाभ मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, रोजगार के कई अवसर खुल गए हैं, सिपाही में बहाली निकला हुआ, तो ये सब इतना कुछ योजना है जो भाजपा के लोग घबरा चुके हैं। हेमंत बिस्वा जी असम नहीं चला रहे हैं, लगातार वो झारखंड बैठे हुए हैं। वो असम के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और झारखंड के साथ भी अन्याय करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीका से शिवराज सिंह चौहान के निकम्मा होने के कारण भाजपा उनको उनके राज्य से बेदखल कर दिया है और इस राज्य के ऊपर कब्जा जमाने का प्रयास करा रही है। इसमें वो भी विफल होंगे और आप लोग को मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जनता इस बार बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होगी, इनको जवाब देगी। ये हो गया क्या विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता, उनको इस चुनाव में भागीदारी मिलेगी एज ए कैंडिडेट? निश्चित रूप से जो पार्टी के अंदर काम करता है और हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में भी पूरे देश में कई युवा कांग्रेस के चेहरों को उतारा गया था। झारखंड में भी जो बेहतर ज़मीन में जिसकी अच्छी पकड़ होगी, जिसके लिए कार्यकर्ता बोलेंगे और जो संगठन का लगातार काम कर रहा है, उसकी पैरवी युवा कांग्रेस का संगठन करेगा। अभिजीत जी से